नमस्कार। ये साल 2022 की बात है जब अफ्रीका का एक छोटा सा देश है गाम्बिया, वहां खराब सिरप पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई। जांच हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको हिला कर रख दिया। इन बच्चों की मौत भारतीय कंपनियों की बनी कप सिरप पीने के बाद हुई थी। मैडान फार्मास्यूटिकल ये हरियाणा की कंपनी थी जिसके सिरप को गाम्बिया में बैन कर दिया गया क्योंकि इसको पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी, बल्कि ज्यादा। और गाम्बिया की मिट्टी में बच्चों की कब्रों की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि उज्बेकिस्तान में भी अगले हफ्ते फिर ऐसा ही कहर बरपा और वहां 65 बच्चों की मौत हो गई। और कारण फिर वही, भारत से जो कंपनियां थी, भारतीय कंपनियां, उनका जो कप सिरप था उनको पीने से इन बच्चों की मौत हुई। और इस बार नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक ये दोषी निकली। दोनों देशों में एक जैसी कहानी, सिरप पिया, किडनी फेल, सांसें रुकी और फिर मातम। यह एक ऐसा सीरियल क्राइम था जिसका शिकार मासूम बच्चे बने, वो भी न जाने कितने देशों में। और भारत में बैठे अधिकारियों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, ये तमाम आरोप नकार दिए। कहा कि हमारे यहाँ की दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। भले ही उन्होंने इन कंपनियों को बैन कर दिया हो, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हो, लेकिन एक तरह से आरोप नकार दिए। 2023 में फिर यही कहानी हुई, और भी ज्यादा डरावनी। इंडोनेशिया में 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, कैमरून में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, और दोनों जगह भारतीय दवा कंपनियों के नाम सामने आए। अब जरा सोचिए, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, कैमरून, 4 अलग अलग देश हैं और हर जगह कॉमन क्या है? कॉमन है भारतीय सिरप, लापरवाही और फिर मौत। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि इनका कनेक्शन भारत से निकला। और भारत ने हर बार वही गलती की कि हमारी गलती नहीं है। लेकिन अब जब मामला विदेशों का नहीं, भारत का है, अब भारत के अंदर ये मामला आ चुका है। अब बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे। कोल्ड्रिप नाम का कप सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 27 दिन में 11 बच्चों की मौत हो गई है। यह सिरप बना था तमिलनाडु के कांचीपुरम में। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस सिरप को बैन कर दिया गया। उधर राजस्थान में हालत और भी खतरनाक है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप, इसको पीने से 3 बच्चों की जान चली गई। राज्य सरकार ने जब हालत बेकाबू होते देखे तो कंपनियों की 19 दवाओं पर रोक लगा दी और राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। अब सुनिए कहानी। ये राजा राम शर्मा कुछ दिन पहले इन दवाओं को क्लीन चिट दे चुके थे जो अब बैन हुई है। ये नाकामी नहीं है, ये इनकी मिलीजुली साजिश रखती है बच्चों की जान के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है 4-4, 5-5 साल से। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब हालत बिगड़े देश में, तब हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कप सिरप न दी जाए। अगर हम 3-4 साल पहले ही अलर्ट हो जाते तो ये मौतें ना होती, ये नौबत ना आती। और 2 साल के बच्चे, यहाँ 7 साल के एक बच्चे की मौत हुई है कप सिरप पीने से। आप सिर्फ 2 साल के बच्चों को बैन करें कप सिरप? आपको तो पूरे कप सिरप बैन करके एक बार इनकी जांच करनी चाहिए, फिर आपको पता चलना चाहिए और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं करते। जो गाम्बिया में मौत हुई थी, जो अलग अलग देशों में मौत हुई थी, उन कंपनियों पे क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सस्पेंड किया, अब शायद वो स्टार्ट हो गई हूँ दूसरी कंपनी दूसरे नाम से। ये होता आ रहा है। कई ऐसी कंपनियां जिनके लाइसेंस रद्द होते हैं, फिर उनको दोबारा रिन्यू मिल जाता है। एक कंपनी तो ऐसी है जिसके 40-40 बार उसको बैन किया गया, लेकिन फिर भी उसकी कंपनी, उसकी दवाइयां चल रही हैं। तो सरकारी सिस्टम इतना खराब है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की मौत हुई है। और सरकार का हाल आप देख लीजिए कि सारे आरोप नकार देती है। भाई, कमियां स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमियां स्वीकार कर लेते तो इन बच्चों की मौत नहीं होती। और इन तमाम हालात को देख के एक शेर याद आता है, नवाज देवबंदी का ये शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गाम्बिया में जब बच्चे मरे, हम चुप रहे। उज्बेकिस्तान में मरे, हमारी सरकार तब भी चुप रही। इंडोनेशिया में मरे, तब भी चुप रहे। कैमरून में मरे, फिर भी चुप। और अब हमारे बच्चों का नंबर आ गया है, क्या अभी चुप रहेंगे? ये हमारे बच्चों का नंबर आया है क्योंकि जब गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, यहाँ बच्चे मरे थे, तब भी हम चुप रहे। और जो तमाम बच्चे मर रहे हैं, इसकी वजह हमारी चुप्पी भी है।
भारत में नकली और सब स्टैंडर्ड दवाइयों पर नकेल कसने का काम होता है फूड एंड सेफ्टी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट का। ये डिपार्टमेंट सैंपल लेता है, जांच करता है और फिर एक्शन लेता है। लेकिन अभी जो ताजा मामला आया, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा, इन्होंने एक्ट की परिभाषा बदल दी ताकि कंपनियां नकली दवा की श्रेणी में नहीं ना आए। आंकड़े बदले गए, परिभाषाएं घुमाई गई और 14 से 15 फार्मा कंपनियों को बचाने के लिए ये पूरा खेल, ये एक्ट बदला गया। जाहिर सी बात है कि बिना किसी लालच के तो हुआ नहीं होगा। ये नियम किसी न किसी गिव एंड टेक का परिणाम है। कंपनियां मुनाफा गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं और किसी को कोई सुध नहीं। अभी लद्दाख में हिंसा हुई थी, 4 बच्चों की मौत हुई थी, वहां सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर पकड़ा दिया गया। लेकिन क्या इन लोगों पर एनएसए लगेगा जिनकी वजह से 70-70 बच्चे मर रहे हैं? 3 साल से सरकार को झकझोरने वाले हादसे होते रहे हैं। WHO ने चेतावनी भी दी, विदेशों में भारत की बदनामी हुई, लेकिन हमारे सिस्टम की आंखें बंद रही। क्यों? क्योंकि इस देश में पैसे के आगे सब कुछ छोटा है। बच्चों की जिंदगियां, माँ बाप का दर्द, इंसानियत। अगर 3-4 साल पहले सरकारें जाग जाती, शायद ये 11 बच्चे जिंदा होते। अगर अधिकारी अपनी कुर्सी के बजाय जिम्मेदारी निभाते तो राजस्थान के अस्पतालों में मातम न होता। लेकिन अफसोस, आज भी अधिकारी कंपनियों को बचाने में लगे हैं। सरकारी बयान आते हैं कि कारण बता रहे हैं कि कारण सिर्फ नहीं है, जैसे बच्चों की मौत मामूली सी हो। ये मौतें लापरवाही, लालच और सिस्टम की सड़ांध की वजह से हुई हैं। और अगर अब भी चुप रहे तो याद रखिए, वो तो मुनाफा कमा लेंगे, जिंदगी किसी और की कुर्बान हो गई। और एक सच और बताएं कि जो इस सिरप में डीजी केमिकल मिलाया जा रहा है ना, अगर ये ना मिलाया जाए और इसकी जगह ढंग का ग्लिसरीन मिलाया जाता तो इस कप सिरप की बोतल की कीमत मुश्किल से 10 से 15 रुपए ज्यादा होती। लेकिन 15 रुपए के चक्कर में, 10 रुपए के चक्कर में इन मुनाफाखोर कंपनियों ने बच्चों की जान ले ली। सोचिए, इस देश की क्या हालत हो गई है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, जो सबसे अहम रीढ़ होती है किसी भी देश की, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार को अभी भी एक्शन लेना चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए, क्योंकि इस बीच 10-15 सालों के बीच कई और बच्चों की मौतें हुई होंगी, लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि कप सिरप की वजह से हुई है। जब एक साथ इतनी सारी मौतें हुई, तब जाकर ये मामले पकड़ में आए हैं। तब जाकर ये पता चला है कि खराब क्वालिटी के कप सिरप पीने से बच्चों की किडनियां फेल हो रही हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। लिहाजा याद रखें कि मुनाफा कमाने वालों को छोड़ें, इन बच्चों की जिंदगी बचाएं। सरकार को बहुत एहतियात के साथ और एक्शन के साथ अब काम करने की जरूरत है। जो गलतियां हुई उनको सुधारने का ये मौका है।